गणेश से हम तो यही पूछना चाह रहे हैं कि भाई अल्पेश खत्रिया जी और जिगीसा जी जब मंदिर के दर्शन करने जा रहे थे तो आपको इतनी क्या तकलीफ आन पड़ी कि आपको वहां पे अपनी पूरी की पूरे गुंडों की फौज को उतारना पड़ा, किराए के भाड़े के ये पब्लिक को आपको लाना पड़ा। आप बार बार कह रहे हैं कि ये लोग गोंडल का माहौल खराब कर रहे हैं। आपके घर में राजकुमार जाट घुसता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन घर से बाहर निकलता हुआ क्यों नहीं दिखाई दे रहा? पूरी देश की मीडिया, पूरा देश ये जानना चाह रहा है कि राजकुमार जाट की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। और जो गणेश गोंडल ने कहा था ना कि माँ का दूध पिया तो आप गोंडल में आके दिखाओ, तो इन लोगों ने गोंडल में आके भी दिखाया। गोंडल में ये रुक के भी गए हैं और गोंडल में इतने बड़े बदमाशों की फौज के बीच से उन्होंने बहादुरी से अपनी बात मीडिया के बीच में रख के, जब इस मामले की तह तक जाने के लिए सीबीआई की जांच करता है, तब से ये लोग इस मामले को भटकाने के लिए इसको पाटीदार और क्षत्रिय करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। और मैं तो जयराज सिंह जडेजा जी और इनके बेटे को यही कहना चाहूंगा कि भाई मेरे खिलाफ या आपके खिलाफ कोई व्यक्ति ये क्यों नहीं कह रहा कि इन लोगों ने मर्डर किया, आपके ऊपर ही हर बार आरोप क्यों लगते हैं? ગોંડલમાં રવિવારના રોજ જે રીતે પાટીદાર સમાજના આગેવાન કેશવ પટેલ હોય, અલ્પેશ કથેરિયા હોય, તે ગોંડલ ખાતે પહોંચ્યા હતા અને તેમની સામે જ્યારે ગોંડલના પૂર્વ ધારાસભ્ય જયરાજસિંહ જાડેજા અને ગણેશ ગોંડલ પણ તેમના સમર્થકો દ્વારા પણ હલ્લાબોલ કરવામાં આવ્યો હતો. અનેક નિવેદનો ગણેશ ગોંડલ દ્વારા આપવામાં આવ્યા હતા અને આ બધી જ પરિસ્થિતિની વચ્ચે કાયદો અને વ્યવસ્થા ઉપર અનેક પ્રશ્નો ઉઠ્યા હતા. આ મુદ્દા અંગે ચર્ચા કરવી છે. अपनी पास से जुड़ाई गया है एडवोकेट जयंत भाई जी. जयंत भाई, स्वागत है आपका लाइव 24 न्यूज में. नमस्ते मैम, आपका भी स्वागत है। जी जयंत भाई, कल की जो बात की जाए तो गोंडल में जो भी कुछ परिस्थितियां हुई, घटना हुई, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैम, जो कल जो घटना हुई वो बहुत ही दुखद घटना थी कि आजादी के बाद में इस देश के अंदर लोकतंत्र है, और लोकतंत्र वाले इस देश के अंदर यदि कोई व्यक्ति किसी मंदिर के दर्शन करने जाए या किसी विधानसभा क्षेत्र में उसको आने जाने की परमिशन है। कल अल्पेश भाई और जिगीसा बहन जो वहां पे दर्शन के लिए गए, उनकी गाड़ियों के ऊपर किराए के गुंडों द्वारा काले झंडे दिखाना, उनकी गाड़ियों पे तोड़ फोड़ करना, उनको जान से मारने की जो कोशिश की है, ये बहुत ही दुखद है। और ऐसे मामले के अंदर सरकार को और गृह मंत्री को जो कह रहे हैं कि मैं बुलडोजर चला दूंगा, तो उनको तो ऐसे जो लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी है, इस देश में कहीं भी आने और जाने की आजादी है। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए हमें किसी परमिट की जरूरत नहीं पड़ती, और एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए भी इस देश के संविधान ने हमें परमिशन दी है। और वहां पे इस प्रकार की घटना होना, उत्पात फैलाना, अल्पेश भाई की गाड़ी के ऊपर तलवारों से हमला करना, उनकी गाड़ियों के शीशे फोड़ना, उनके ड्राइवर के कपड़े फाड़ना, ये बहुत ही दुखद है। और ऐसा इसकी हम भर्त्सना करते हैं इस प्रकार की घटना। जी जयंत भाई, ये जो गोंडल में कल घटनाएं बनी, उसकी जो जो भी घटनाएं हैं, उसका परिणाम राजस्थान में कैसा दिखा? देखिए, राजस्थान नहीं अपितु पूरे भारत के अंदर ही इसकी क्या नाम, हम लोग बुराई कर रहे हैं, और पूरे राजस्थान में भी इसका आक्रोश है। और हम तो यही पूछना चाह रहे हैं कि जो गोंडल के जो नरेश हैं, जो एक नेता है वहां के, जो गणेश, उस गणेश से हम तो यही पूछना चाह रहे हैं कि भाई अल्पेश खत्रिया जी और जिगीसा जी जब मंदिर के दर्शन करने जा रहे थे तो आपको इतनी क्या तकलीफ आन पड़ी कि आपको वहां पे अपनी पूरी की पूरे गुंडों की फौज को उतारना पड़ा, किराए के भाड़े के ये पब्लिक को आपको लाना पड़ा? आप बार बार कह रहे हैं कि ये लोग गोंडल का माहौल खराब कर रहे हैं। तो हम तो पिछले 58 दिन से हम लोग आपको कह रहे हैं। आपने एक दिन मंडी के अंदर, इन्होंने गणेश ने राजकुमार जाट के लिए एक दिन श्रद्धांजलि सभा भी की थी। इन्होंने एक पोस्ट भी रिलीज की थी कि मुझे अफसोस है कि राजकुमार जाट की ऐसा आकस्मिक मृत्यु होगी। तो उनके पिता बार बार आप पे आरोप लगा रहे हैं, तो हम तो गणेश गोंडल से ये कहना चाहेंगे कि आपके घर का सीसीटीवी फुटेज आप जारी क्यों नहीं कर रहे? आपके घर में राजकुमार जाट घुसता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन घर से बाहर निकलता हुआ क्यों नहीं दिखाई दे रहा? पूरी देश की मीडिया, पूरा देश ये जानना चाह रहा है कि राजकुमार जाट की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। पूरा देश इस मामले की सीबीआई जांच चाहता है। देश के अंदर ट्विटर के ऊपर ट्रेंड किया है। अब तक गुजरात की विधानसभा में, राजस्थान की विधानसभा में, लोकसभा में, और करीबन अब तक 35 से ज्यादा
विधायक और सांसदों ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। तो फिर गणेश भाई को तो अपना बड़ा दिल रखते हुए आगे आना चाहिए, इस प्रकार का विरोध ना करके। उनको तो ये कहना चाहिए कि इस मामले की मेरी माता जी गीतीबा जी विधायिका है, और इस मामले की मैं निष्पक्ष सीबीआई जांच कराऊंगा। मेरे ऊपर जो लांछन लगे हुए वो झूठे हैं, उनको ये साबित करना चाहिए। लेकिन साफ साफ होता है ना कि चोर की डांडी में जब तिनका होता है, तो यहाँ पे गणेश भाई पूरा का पूरा दोषी है। और वो एन के एन प्रकारेण वो ये चाहते हैं कि इस मामले को कैसे भी दबा दूं, और इस मामले को दबाने के लिए अराजकता फैला रहे हैं, जो बहुत ही निंदनीय है। जी अजयंत भाई, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि जब जिगीशा पटेल और अल्पेश कथेरिया गोंडल के जो भी उनका कार्यक्रम है वो खत्म करके गए, उसके बाद गणेश गोंडल ने यही कहा कि जिगीशा पटेल और अल्पेश कथेरिया को गोंडल छोड़ना पड़ा है, ऐसा निवेदन उनकी तरफ से आया। नहीं 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 मैम, छोड़ना तो क्या पड़ा। मैं देखो ना कि वहां पे अकेली जिगीषा पटेल के सामने सैकड़ों के युवाओं के वीडियो आ रखा है, जिसमें वो उनको माला डाल रही है विरोधियों के। मैं तो इतनी बहादुर, जो उनको कह सकता हूँ कि रानी लक्ष्मीबाई का प्रतिरूप उन्होंने दिखाया है। अल्पेश खत्रिया जी की गाड़ी के ऊपर लोकल इतने से बदमाशों ने ऐसे हमला किया, जहाँ पे पुलिस हाथ जोड़े खड़ी थी, पुलिस भी हमलावरों के साथ में थी, उसके बावजूद उन्होंने अपनी पूरी यात्रा की। तो ये तो मैं तो कह रहा हूँ कि बहुत ही बहादुरी का काम है, इनको मैं सैल्यूट करता हूँ। और जो गणेश गोंडल ने कहा था ना कि माँ का दूध पिया तो आप गोंडल में आके दिखाओ, तो इन लोगों ने गोंडल में आके भी दिखाया। गोंडल में ये रुक के भी गए हैं, और गोंडल में इतने बड़े बदमाशों की फौज के बीच से उन्होंने बहादुरी से अपनी बात मीडिया के बीच में रख के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा के माल्यार्पण करके वो लोग गए हैं। ये तो बहुत ही बहादुरी का काम है, इन्होंने कायरता का काम किया। अतिथि देवो भव होता है। यदि आज मेरे गांव में, मेरे जिले में कोई आए और मैं उनका आए हुए लोगों का यदि मैं विरोध करता हूं, तो मैं उस इलाके का विकास नहीं, विनाश करना चाह रहा हूं। और अल्पेश खत्रिया जी के, जिगीषा जी के ऊपर इन्होंने जो एक कायराना हमला किया है, इसकी हम भर्त्सना करते हैं। इस प्रकार का भारत की राजनीति में ऐसे लोग और समाज के अंदर ऐसे लोग, समाज कंटकों का, समाज से इनका बहिष्कार करना चाहिए। और गोंडल में आए हुए लोगों के साथ में इन्होंने जो किया है वो बहुत ही गलत किया है। जी, मेरा दूसरा प्रश्न ये है जयंत भाई कि जैसे कि हमने कल एक सोशल मीडिया में वीडियो देखा, बहुत शेयर हुआ था गोंडल की घटना का, कि जो भारत का सम्मान है, भारत का झंडा, उसको अपमानित किया गया। बिल्कुल मैम, ये तो बहुत ही राजद्रोह की घटना है। उन्होंने देखा है वो थार गाड़ी का ये झंडा उतार के, और उसको उस लड़के ने नीचे डाल दिया। शायद वो एक मुसलमानों का लड़का है, उसको डिटेक्ट भी कर लिया, फिर उसने गाड़ी से नीचे डाल दिया। पूरा पूरा वो वीडियो आ रहा है। इस मामले के अंदर इनके खिलाफ राजद्रोह का मामला होना चाहिए। इसके साथ में मैंने एक चीज और देखी है, इस इलाके के अंदर राष्ट्रीय मुद्रा है, जो हमारी राष्ट्र में जो महात्मा गांधी जी जिस नोट पे छपे हैं, वो भी यहाँ पे हवा में उड़ाई जाती है। उसका भी इन लोगों के खिलाफ मुकदमा होना चाहिए। और तीसरी बात, आपकी इसी बात के ऊपर, ये लोग तो वैसे ही राष्ट्रद्रोही लोग हैं। आज ये देखिए ना, जब पूरा देश पहलगाम की घटना से शुद्ध था, जब पूरा देश उस दिन दुखी था, देश के अंदर जितने भी खुशियों के जो कार्यक्रम थे, जितने भी प्रोग्राम थे, सारे उस दिन रद्द कर दिए। पूरा देश रो रहा था उस टाइम पे। ये व्यक्ति, जो व्यक्ति अल्पेश खत्रिया जिगीषा जी का विरोध कर रहा था, जो कह रहा है कि मैं इस गोंडल का विकास चाहता हूँ, वो व्यक्ति गोंडल के अंदर फूलों की बरसात करवा रहा था, आइसक्रीम की पार्टियां कर रहा था, आतिशबाजी कर रहा था, और वहां पे जातीय मानसिकता दिखाते हुए, अपना क्षत्रियपना दिखाते हुए पटेल कौम को चैलेंज कर रहा था कि माँ का दूध पिया तो गोंड लाओ, ये वो। इस व्यक्ति ने अपने स्पीच में कहीं भी ये नहीं कहा कि पहलगांव के अंदर इतने टूरिस्ट मर गए, उनको उनके लिए संवेदना व्यक्त करता हूँ, या मेरे को दुख है। इसने कहीं इस चीज की चर्चा नहीं की। इसने सिर्फ ये चर्चा की कि गोंडल में क्या हो रहा है, और मेरे गोंडल के अंदर कोई दूसरा ना आ जाए, इनको सिर्फ अपनी सीट का खतरा है। ये लोगों की आज जो जनता के अंदर आज जो बगावत आ गई, इनको ये लग रहा है कि हमारे जो 18-20 साल से जिस सीट पे हम लोगों ने कब्जा कर रखा है, वो सीट कोई ना छीन ले। इनको गोंडल में कोई विकास से इनको मतलब ही नहीं है। और ये तो साफ साफ देशद्रोह की घटना है, और इसमें हमारे लोग हैं, उनसे मेरी बातचीत चल रही है। इस मामले की तरफ हम एफआईआर दर्ज करवाएंगे और जल्दी एप्लीकेशन देंगे इसमें। जी, और जयंत भाई, मेरा जो है वो लास्ट प्रश्न ये है
कि जैसे कि जयराज सिंह जाडेजा ने कल एक निवेदन दिया हुआ था कि ये सब जो घटनाएं घट रही है, जो पाटीदार समाज के आगेवान जो बोल रहे हैं, उसके पीछे कांग्रेस का पूरा षड्यंत्र है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कांग्रेस का कोई षड्यंत्र नहीं है। पहले दिन से ये जो घटनाएं हो रही हैं, एक गरीब जो रेडी लगाता था, जो पाव भाजी बेचने वाला, जो गोंडल में जो काम करता था, उसके बेटे का मर्डर हो गया। वो उनके घर पे जाता है राजकुमार जाट, वहां पे उसके साथ में ये लोग मारपीट करते हैं। उसके बाद में 4 तारीख को वो डेड बॉडी सिविल हॉस्पिटल में पड़ी रहती है, 9 तारीख को पुलिस इनको देखती है, 13 तारीख को एक्सीडेंट करार दिया जाता है। उसकी मेडिकल जो फर्स्ट रिपोर्ट आती है, पुलिस की रिपोर्ट में मेडिकल अलग होता है, फर्स्ट रिपोर्ट में अलग होता है। सेकंड रिपोर्ट में उसके शरीर पे 42 चोटों के निशान होते हैं, 7/3 के उसके गुदा के अंदर छेद मिलता है। और जो मेडिकल की टीम कहती है कि ये मेरे 30 साल के करियर में मैंने ऐसा एक्सीडेंट नहीं देखा, ये एक्सीडेंट नहीं मर्डर है। उसके बाद में पूरा देश और पूरा गुजरात जब इस मामले की तह तक जाने के लिए सीबीआई की जांच करता है, तब से ये लोग इस मामले को भटकाने के लिए इसको पाटीदार और क्षत्रिय करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं। और मैं तो जयराज सिंह जडेजा जी और इनके बेटे को यही कहना चाहूंगा कि भाई, मेरे खिलाफ या आपके खिलाफ कोई व्यक्ति ये क्यों नहीं कह रहा कि इन लोगों ने मर्डर किया, आपके ऊपर ही हर बार आरोप क्यों लगते हैं? जूनागढ़ में दलित के ऊपर जो अत्याचार हो, उसमें इनका बेटा 4 महीने की जेल काट के आया। वीनू भाई सिंघाल का जो मामला है, वो इनसे जुड़ा हुआ है। राजकुमार जाट का मामला इनसे जुड़ा हुआ है। ऐसे अनेकों, चाहे वो लैंड माफिया के काम हो, चाहे जमीनों पे कब्जे के काम हो, चाहे अन्य मर्डर केस हो, सारे के सारे के तार इन्हीं से क्यों जुड़े हुए होते हैं? तो कहीं ना कहीं हम्म। तो आप लोग गलत हैं ये लोग। और ये अपनी गलतियों पे पर्दा डालने के लिए इस मामले को पटेल वर्सेज क्षत्रिय, पटेल वर्सेज अदर कास्ट ये करना चाह रहे हैं। लेकिन गोंडल की जनता को अब समझदारी दिखानी चाहिए। इनके डर से बाहर निकलना पड़ेगा इनको। इनका जो खौफ का जो साम्राज्य, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। कल अल्पेश खत्रिया जी ने और जो जिगीसा पटेल जी ने वहां पे जाके जो एक बहादुरी का काम किया, उससे बहुत से जो पीड़ित लोगों के अंदर एक जज्बा है इनके अंदर पैदा हुआ, इनके खिलाफ बोलने का। इन लोगों ने पूरे गोंडल पे एक कब्जा कर रखा है। पुलिस या तंत्र के साथ में जो एसपी और पुलिस के गठबंधन से गुंडों की फौज से इन्होंने जनता को डरा और दबा कर रख रखा है। पूरे लोकतंत्र को इन्होंने गला घोट रखा है। उसके खिलाफ अब आवाज उठ रही है, और उसकी वजह से ये छटपटाट के अंदर ये इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। मैं तो जयराज सिंह जी से भी कहना चाहूंगा, गित्तीबाज जी से भी कहना चाहूंगा, ये गणेश से भी कहना चाहूंगा कि भाई, तुम्हें ये लगता है, तुम कह रहे हो कि हम ईमानदार हैं, तो तुम उस राजकुमार जाट प्रकरण में इनके घर से बाहर निकलते हो राजकुमार का सीसीटीवी फुटेज दे दो, नंबर वन। सेकंड, तुम लोग इस मामले की सीबीआई की मांग तुम लोग खुद कर दो, और मैं गारंटी देता हूँ कि आगे से आपके खिलाफ कोई बोलेगा ही नहीं। लेकिन इन्होंने राजकुमार जाट मर्डर केस में 99% ये लोग शामिल है, और इसीलिए ये चाहते हैं कि गंडल के अंदर कोई आके हमें चैलेंज ना करे। जी। जी। जी, धन्यवाद आपका Net24 न्यूज में ज्वाइन होने के लिए। जी, જેવી રીતે વાત કરવામાં આવે તો એડવોકેટ જયંતભાઈ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે ગઈકાલે ગોંડલમાં જે પણ ઘટનાઓ ઘટી તેને લઈને સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યું છે કે કાયદો અને વ્યવસ્થાની કથળી સ્થિતિ છે। અને બીજી બાજુ જો વાત કરવામાં આવે તો પાટીદાર સમાજના આગેવાન જે કેશવ પટેલ હોય કે અલ્પેશ કથેરિયા હોય, તેમને ગણેશ ગોંડલની ચેલેન્જને સ્વીકારી છે અને ત્યારબાદ તેઓ ગોંડલ પહોંચ્યા છે। એટલે તેમની બહાદુરી જે છે તે ચોક્કસથી બહાર આવી રહી છે, તે રીતની વાત એડવોકેટ જયંતભાઈ દ્વારા જણાવવામાં આવી છે। તો આ અંગે તમારું શું કહેવું છે, ચોક્કસથી અમારા કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો। અને હજુ સુધી તમે જો Light24 ન્યૂઝને સબસ્ક્રાઇબ નથી કર્યું તો હાલ તેને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો।